राजस्थान में विधानसभा चुनाव की हलचल इस समय चारों तरफ देखी जा रही है। हम अलवर जिले के मुंडावर विधानसभा पर पहुंचे हैं, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी हैं मंजीत धर्मपाल चौधरी। वहीं कांग्रेस ने यहां से ललित यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अन्य दल का दामन थामा है। खासकर मेजर ओपी यादव की जो पुत्र वधू हैं वो भी ताल ठोके हुए हैं। अब किस तरीके के चुनावी समीकरण होंगे, किस तरीके का चुनाव होगा, यहाँ इस समय हम पहुंचे हैं जहां पर कुछ मंजीत धर्मपाल चौधरी के समर्थक हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरीके का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे। बहुत बढ़िया माहौल है। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मंजीत धर्मपाल चौधरी जी ने काफ़ी अच्छा विकास किया है। चाहे वो रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, और जितने भी जिस भी तरह का जो विकास है पूर्ण रूप से हुआ है और आगे भी होगा, और भारी बहुमत से जीत करके विधानसभा जाएंगे। पिछली बार पहला चुनाव था, इसलिए उनको एक धर्मपाल जी की वजह से शायद बेनिफिट मिला था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सहानुभूति थोड़ा बहुत तो होती है। लेकिन कर्मठ कार्यकर्ता है, बहुत अच्छे सरल स्वभाव सौम्य व्यक्तित्व के धनी है, और हर तरह से अच्छा विकास किया है। और आगे आपको लगता है मंजीत चौधरी चुनाव जीत रहे हैं इस बार? जीत रहे हैं। किस आधार पे? हैं अच्छे काम करने पर। क्या अच्छे काम किए वो? सब काम किए उन्होंने। कुछ जैसे अस्पताल है, रोड है, पानी है, हैं जी, इनके लिए काम किया है उन्होंने। काम किया है। रिजल्ट आएगा अच्छा? हाँ, रिजल्ट आएगा अच्छा। सामने मजबूत प्रत्याशी है ललित यादव। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 लगता। नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? नहीं नहीं कोई तो काम नहीं किया ना। वो भी जवान है, युवा हाँ, है। युवा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है ना। काम तो अभी विधायक बनेगा तब करेगा। हाँ, तो इसलिए नहीं उसका बहुत कंपेयर में मतलब आपको मंजीत ही हाँ ठीक लगता आगे है। बाबा साहब बुजुर्ग आदमी है। मंजीत ही हमको ठीक लगता है। मंजीत आपको ठीक लगता है? हाँ। क्यों? काम किया है आप उसने। धर्मपाल जी के दोस्त हो मुझे लगता है। धर्मपाल जी के दोस्त के कोई तो वजह है। क्या काम किया है उसने। अच्छा, काम किया है उन्होंने। हाँ, हर पाली धर्मपाल जी भी खूब किया। हाँ, अच्छा ये बताओ तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है, सरकार किसकी बन रही है प्रदेश में इस बार, कांग्रेस की या भाजपा की? सब आगा को नहीं, आगा का नहीं पता अपन को। आपको कुछ पता है? नहीं साहब, मालूम नहीं। तो यहाँ मुंडावर के कौन बनेगा विधायक आपका? धर्मपाल जी बनेगा। और कौन? धर्मपाल जी का बेटा मंजीत चौधरी बनेगा, ऐसी आपको उम्मीद है? चलिए, और भी बहुत लोग हैं, हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। मुंडावर का चुनाव जो होता है, हमने सुना है जातिगत आधार पर यहाँ पर चुनाव होता है, कहीं जाट और कहीं यादव, बस ये दो मुद्दे हमें तो नजर आते हैं। ये गलत है जी। मंजीत सबको साथ लेकर चल रहा है और सबकी साथ है, और जो ललित यादव है वो उसने तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कहेंगे हम तो। उसने एक बुढ़े आदमी की सिर से काट ली, बताओ। उसने एक बुढ़े आदमी की सिर से काट ली जो बटाई में दे रखी थी जी। ये कोई उस देखिए, चुनावी चौपाल में व्यक्तिगत आरोप नहीं होने चाहिए। व्यक्तिगत ही होना चाहिए आरोप तो। अरे जो आदमी सही हो उसको सही माँ कहना चाहिए ना। ठीक है। जनता की सेवा कौन करेगा? जो समझदार और दुनिया को लोकप्रिय होगा वो ही कर सकता है। क्यों? और जो अभी से जनता के खिलाफ है वो करता है तो गाली भी निकालते हो आप तो। खैर, गाली गलोच नहीं चलेगी। हम आपसे और भी लोग हैं जानना चाहेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मुंडावर की हम बात कर रहे हैं, मैं कुछ और गांवों में भी गया था, वहां हमने चर्चा की थी। तो सीधी बात, कुछ लोग तो कहते हैं हम जाट को देंगे, कुछ लोग कहते हैं हम यादव को देंगे। ये दो ही कारण है यहाँ पर, जाट और यादव। वोट जाति के आधार पर नहीं है। नहीं, विकास के आधार पर। मंजीत का नहीं है, कम से कम आप कहते हो। हाँ, जाति के आधार पर मंजीत जी का नहीं है। नहीं। चलो, क्या उम्मीद है आपको? मंजीत जी ही जीतेंगे। मैं मंजीत जी के बारे में ये जानना चाहता हूँ, 5 साल वो विधायक रहे हैं, क्या उन्होंने आपको निहाल किया, क्या काम किया आपके क्षेत्र में? सब जनता के साथ जुड़े रहे हैं। सरकार उनकी थी नहीं, काम विकास का काम जो अपना कोटा था वो सभी गाँवों में बांटे उन्होंने। अजय, आरोप तो ये लग रहे थे 4 करोड़ रुपए बच गए, खर्चे नहीं किए। नहीं, 4 करोड़ कहाँ बचे हैं? हाँ? नहीं। मैं अभी गया था, वो जो दूसरे प्रत्याशी बचौड़ा घोषणा कर, गवर्नमेंट पैसा ही नहीं दे रही हूँ। गवर्नमेंट के नहीं पैसा को ना, उन्होंने तो अपनी घोषणा कर दी कहाँ खर्च करने हैं। अच्छा, खर्च नहीं हुआ। हाँ। कारण ये है कि वहाँ से अप्रूवल नहीं मिली। हाँ, क्या वजह रही? बिल्कुल यही है। अच्छा, तो इसका नुकसान होता है ऐसे कामों में, जब घोषणा हो जाती है, काम नहीं हो पाते। तो अब मंजीत को कितना फायदा, कितना नुकसान? देखो, फायदा नुकसान तो जनता है, जनता काम किया है उसने, और हर जगह हर जाति को साथ लेकर चला है और साथ लेकर चलेगा। विकास का कार्य किया है, इसलिए सभी ने, सबका ही, पूरे गांव का भी और अड़ोस पड़ोस का उसी का समर्थन।
बिरसंगवास गांव है जहां पर हम खड़े हैं इस समय। यहां पर जो मौजूदा भाजपा के प्रत्याशी हैं मंजीत हैं, वो पूर्व विधायक धर्मपाल चौधरी के पुत्र हैं। वो यहां से दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी वो विधायक रह चुके हैं। अब उनके स्वागत में कुछ लोग यहां खड़े थे, हमने यहां रुक करके जानने का प्रयास किया। हालांकि क्योंकि समर्थक हैं तो निश्चित रूप से मंजीत के समर्थन में ही बोलेंगे, हम ये नहीं समझ सकते कि उनके खिलाफ कोई बोलने वाला है। फिर भी अपेक्षाएं क्या होती हैं जब कोई चुनाव लड़ता है? देखो, मंजीत जी का चुनाव जीतने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बेदाग छवि के नेता हैं। कोई भी किसी पूरे विधानसभा क्या पूरे राजस्थान में इतना रत्ती भर भी एक पैसे का उस पे आरोप नहीं है। वरना राज में राज नहीं होते हुए भी लोग मंथली लेते हैं, ये लेते हैं, और वो तो चुनाव लड़ नहीं रहा, उससे पहले ही सरसों चोरी का आरोप लग चुका है। आप भाजपा के हो इसलिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो भाजपा का हूँ, लेकिन किसी भी बच्चे से आप पूछोगे तो ये कहेगा कि एक पैसे का भ्रष्टाचार इसी नेता पे 200 विधानसभा में मंजीत चौधरी ऐसे नेता है जिसपे 199 पे है आरोप। हर नेता पे लगा है। कांग्रेस के तो हर नेता पे, पूरे कांग्रेस पे ये लगा है कि हर नेता पे लगा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। पेपर लीक हो, ये क्या नाम, जल जीवन मिशन हो, हर चीज में भ्रष्टाचार किया कांग्रेस ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये नेता एक पैसे का कहीं भी कोई भी साबित कर दे। और आप 4 करोड़ की बात करते हो, 4 करोड़ लैप्स हो गए। अगर कोई ये बात प्रमाणित कर दे, मंजीत जी ने भी ये बात कही है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और हम भी ये कहते हैं कि मंजीत जी के समर्थक है, अगर कोई ये बात प्रमाणित कर दे कि 4 करोड़ लैप्स हुए हैं, 4 करोड़ से ऊपर 11 लाख रुपए पास हुए हैं, और बाकी स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से वो रुके हुए हैं, और उनका आगे आने वाले समय में उसका पैसे का सदुपयोग होगा और विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, और मंत्री बनेंगे भाई साहब। चलिए, मान सकते हैं सरकार आने के बाद की बात है। अभी क्या लगता है, सरकार रिपीट होगी यहाँ पर कांग्रेस की या बीजेपी आई? बिल्कुल नहीं होगी। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाई है कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर। देखिए, 1 साल लास्ट में उन्होंने घोषणा की है जो ग्राउंड पे लागू भी नहीं हुई जी। और सरकार भाजपा की बनेगी। उन्होंने तो 7 गारंटी योजना और लॉन्च कर दी है। ये खाली दिखावा है। जब धरातल पे आएंगी तो हम लोग कुछ कह सकते हैं, बाकी तो हमें ऐसा नहीं लगता कि धरातल पे लागू होंगी। केवल कागजी घोषणा है जी। नहीं, वो कह रहे हैं सरकार रिपीट होगी तो सारी योजनाएं चलती रहेंगी। कोई रिपीट होने का काम ही नहीं है इनके, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं है। चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे पेपर लीक घोटाला हो, और भी काफी ईडी के छापे पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? ईडी के तो खुद अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं। ईडी के अधिकारी तो घर गिरफ्तार हो रहे होंगे, एक आध के तो मैं उनको नहीं कह सकता, सब तरह के लोग होते हैं। बाकी ज्यादातर मिनिस्टर, जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके जो भी नेता हैं कांग्रेस के, उन लोगों ने वास्तविक भ्रष्टाचार किया है। जनता कांग्रेस के खिलाफ है, भाजपा की सरकार आएगी और विकास होगा। ललित यादव के साथ बहुत बड़ा हुजूम देखने को मिलता है, बहुत सारे युवा साथ होते हैं, किस तरीके का उसका माहौल है? जवान लड़का है, उसके साथ जवान ही रहेंगे। जवान ही रहेंगे। हाँ, गुंडागिर्दी करेंगे। बुजुर्ग तो यहाँ मौजूद है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, बुजुर्ग रहेंगे जी। मंजीत के साथ बुजुर्ग रहेंगे, ललित के साथ जवान रहेंगे। तो तजुर्बा काम आएगा मंजीत चौधरी को? ये बिल्कुल 100%। ये मुंडावर का चुनाव है जो एमएलए का हाँ है, जी। और इसमें चुनाव जाट और हीर का होता है। हाँ, मैं वही कह रहा था। देखो, सच ही होता है। यहाँ झूठ बोलने से क्या मतलब जी। अगर टिकट बदल दो आप आज ही, यानी बीजेपी की उसको मिला दो ललित को, और कांग्रेस की इसको, ये लोग कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, हम कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, हम जाट हैं, हीर उसके साथ चले जाएंगे। शॉर्ट एंड स्वीट बात है। एक चीज और मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ यादव और जाट के वर्ष से चुनाव होता है। बिल्कुल। अब यहाँ पर मेजर ओपी यादव की जो पुत्र वधू है अंजलि, वो भी चुनाव मैदान में है, तो इसका क्या ललित यादव को नुकसान होगा? नहीं साहब, नहीं, बहुत कम। अच्छा, वो ज्यादातर कांग्रेस वाले, ये थोड़ा ये जो तीसरे इसका ना बहुजन वाले, उसका नुकसान करेंगे वो। नहीं, इसका नुकसान किसको? यादव प्रत्याशी ललित यादव को? थोड़ा बहुत इतना तो होता जाता रहता है। थोड़ा बहुत होता है। आपका क्या नाम है भाई साहब? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो दो प्रत्याशी हैं, दोनों एक युवा हैं, दोनों की अपनी अपनी छवि हो सकती है, अपने अपने एक कह सकते हैं मतदाता रुझान सब हो सकता है, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं दोनों प्रत्याशियों में चुनाव? नहीं, मैं दोनों प्रत्याशी दोनों टक्कर के हैं, दोनों मेहनत, ललित ने भी काफ़ी मेहनत करी है, 13 साल होगी फील्ड में उसको, और चुनाव कांटे के टक्कर का होगा। फर्क इतना है कि मंजीत के साथ 36 बिरादरी हैं, जाट भी हैं, हीर भी हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया है बढ़िया, इसलिए उसके साथ सभी जातियाँ हैं। थोड़ा सा उसको ये फायदा मिल रहा है, नहीं दोनों चुनाव कांटे का टक्कर का होगा।
ललित यादव के ललित यादव 13 साल से ग्राउंड में है। उसके साथ यादव ज्यादा लगे हुए यादव भी सभी जाते हैं, पिछली साल बहुजन से चुनाव लड़ा था, छोटी जाति भी उनके साथ है और उसी को उसको फायदा मिलेगा और कांटे का मुकाबला होगा दोनों का, दोनों का। और पिछली बार तो मंजीत जी को विरासत मिली थी, उनके जोर नहीं पड़ा, उनको ज्ञान नहीं हुआ फील्ड क्या है। अब के उनको ज्ञान होगा फील्ड क्या चीज होती है। और ललित के पास 13 साल का अनुभव है, वो तो हर काम में हर गांव में दोनों युवा हैं, अब दोनों को तजुर्बा भी है। दोनों को तजुर्बा, ललित को ज्यादा तजुर्बा है। मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मुद्दों पर भी चुनाव, मुद्दे के मामले में तो मंजीत को अभी राजनीतिक का कोई अनुभव नहीं है। मंजीत सादा आदमी है, जिसने कह दिया उसी के साथ हो लिया, ईमानदार है, उसको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, न कोई किसी गांव में कोई पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं, चाहे उसके साथ कोई है या नहीं है, वो सबके साथ है, इसीलिए वो उसका जीतने का ज़्यादा चांस, सभी गांव में उसका सहयोग है। थोड़ी सी नाराजगी है कि वो 5 साल में जनता जनार्दन में कम मुलाकात की, इसीलिए थोड़े नाराज हैं। 25 तारीख तक सब राजी हो जाएंगे, बस 25 तक जैसे जैसे चुनाव नजीक आएगा सब अपने अपने ये हो जाए। कुल मिला के मुंडावर विधानसभा की हम बात कर रहे थे, यहाँ एक गांव में पहुंचे थे जहां हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके का चुनावी माहौल है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, मुद्दे अपनी जगह हैं, छवि अपनी जगह है, छवि महत्वपूर्ण देखी जा रही है और सबसे बड़ी बात है विकास का जो मुद्दा है वो अपनी जगह हो सकता है, लेकिन जातिगत आधार पर यहाँ एक बड़ा चुनाव खेला जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ बात आती है बार बार कि यहाँ जाट वर्सेज यादव हमेशा चुनाव होता आ रहा है और इस बार भी क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से यादव को प्रत्याशी बनाया है तो भाजपा ने यहाँ जाट को प्रत्याशी बनाया है। जाट समाज के जो धर्मपाल चौधरी हैं, उनके पुत्र हैं मंजीत धर्मपाल चौधरी, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनके समर्थक थे जिन लोगों ने अपना पक्ष रखा। अभी जानेंगे किसी और गांव में जाकर कि क्या है चुनावी माहौल। कैमरामैन राजकुमार के साथ जुगल गांधी, अलवर।